बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें इंसान के लिए पैदा की हैं और इंसान के लिए अल्लाह ताला ने सेहत अनमोल नेमत रखी है। दुनिया की तमाम नेमतों की कदर व कीमत मंजिलत एक तरफ, इंसान की अच्छी सेहत एक तरफ। अगर इंसान को दुनिया की तमाम नेमतें दी जाएं और सेहत से महरूम कर दे जाए तो उसके लिए किसी नेमत की कोई वैल्यू कदर नहीं, क्योंकि तंदुरुस्ती सबसे ज़्यादा बड़ी नेमत है। तो तंदुरुस्ती के लिए कुछ अहम असूल हैं, आज हम देखते हैं कि उनको फॉलो करने से इंसान सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रहता है। एक बात तो ये है कि अल्लाह ताला को हर वो नेक आदमी पसंद है जो तंदुरुस्त और तवाना है, क्योंकि अल्लाह ताला को कमज़ोर मुसलमान इतना पसंद नहीं जितना ताकतवर मुसलमान मुत्तकी पसंद है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि नौजवानी में जो आदमी तौबा करता है उसकी तौबा वली के ज़ुमरे में आती है। नौजवानी में अगर कोई आदमी नेकी की तरफ आता है तो अल्लाह ताला को वो बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें ख़ास बात जो है वो है परेशानी ना ली जाए। परेशानी इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है। इंसान कोई भी स्ट्रेस ले ले, कोई भी उलझन सर पे सवार कर ले तो वो टाइम से पहले बूढ़ा हो जाता है, उसकी ज़िंदगी खोखली हो जाती है, वो हर वक्त अपनी उलझन और परेशानी में फंसा रहता है। तो आम सवाल ये पैदा होता है कि परेशानियां जो आती हैं क्यों ना लें। दोस्त परेशानियों को हल करना सीखें, परेशानियों को नज़रअंदाज करना सीखें। हर बात पे उलझना अच्छी बात नहीं, हर बात को बार बार रिपीट करना अच्छी बात नहीं। परेशानियों से ऊपर परेशानियों के ऊपर से गुजरना शुरू करें, परेशानियों को नज़रअंदाज करना शुरू करें तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। इसके बाद आता है कि जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे, हर बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि देखो अल्लाह ताला ने अच्छी सेहत दी है, उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने आपको अच्छे रिश्ते दिए हैं, उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने आपको देखने की सहलियत दी है, उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक ने आपको बोलने और सुनने की सहलियत दी है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने आपकी ज़बान पर नबी पाक का, कुरान पाक का, अल्लाह वाहदहू ला शरीक का ज़िक्र अता किया है, इसका भी शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने आपके सर पर जो खूबसूरत बाल बनाए हैं उसका भी शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने आपको जो आँखें दी हैं देखने के लिए उसका भी शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला की बेइंतहा नेमतें हैं। आप ऐसा करें, एक रजिस्टर ले लें, उस पर जो है ना रोज़ाना 100 अल्लाह ताला की नेमतों का लिखा करें कि मैं शुक्र अदा करता हूँ। आँखों का शुक्र अदा करता हूँ, आँखों की बिनाई का शुक्र अदा करता हूँ, दोनों आँखों का शुक्र अदा करता हूँ, नाक की खूबसूरती का शुक्र अदा करता हूँ, नाक से सूंघने की स्मेल का शुक्र अदा करता हूँ। इसी तरह आप रोज़ाना अल्लाह ताला की नेमतों को 100 नेमत का रजिस्टर पर लिखा करें तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपके जिस्म में नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आप रोज़ाना शुक्र अदा करेंगे तो आपके लिए शिकवे की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी शुक्र से भर जाएगी। इतनी मालिक की नेमतें हैं कि आपके रजिस्टर ख़त्म हो सकते हैं, आपने की कलम की स्याही ख़त्म हो सकती है। उसकी नेमतों की गिनती, उसकी नेमतों की शुक्राना कम नहीं हो सकता। उसके बाद वर्जिश करें। अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है कि अपने काम खुद क्या करें, बजाय इसके कि लोगों को बताएं कि मेरा ये काम कर दो या लोग आपके काम करें। अपने काम खुद करना सीखें, इससे इंसान की असमत है। हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने काम अपने हाथ से किया करते थे। वो इसलिए नहीं किया करते थे कि सहाबा नहीं कर देते थे या उसकी बेगमात नहीं थी, बल्कि वो हमें सबक देने के लिए किया करते थे कि तमाम ज़िंदगी अपने काम खुद करने से आदमी तंदुरुस्त रहता है, दिमागी तौर पर बेहतरीन रहता है, दोस्तों के साथ हल्का अहबाब उसका बेहतरीन होता है और छोटे बच्चों के लिए भी अच्छी मिसाल होती है। अपने काम कतन ही दूसरों पर डिपेंड ना करें, अपने काम के लिए खुद करें। इससे वर्जिश होगी, आपको वाक होगी,
आपकी तंदुरुस्ती होगी। उसके साथ है पानी ज़्यादा पिया करें। अल्लाह ताला ने जितनी दुनिया में नेमतें पैदा की हैं उनमें सबसे ज़्यादा मिकदार पानी की है। पानी इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। इंसान के जिस्म को अगर निचोड़ा जाए तो इसमें 70% पानी है। इसका मतलब है इंसान की ज़िंदगी में इंसान के लिए पानी पीना बहुत ही बड़ी नेमत है। पानी कसरत से पिएं, ज़्यादा पिया करें रोज़ाना, क्योंकि पानी ही ज़िंदगी है। तो ज़्यादा पानी पीने से आदमी का जिसमें खून की मिकदार काफ़ी बनती है, इंसान का हाजमा ठीक रहता है, इंसान में गुर्दे ठीक वर्क करते हैं, इंसान के रहती है, इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल अच्छे तरीके से सर अंजाम पाते हैं। उसके साथ यह है कि मुआफ़ करना सीखें। अभी हम बात कर रहे थे भी गुस्सा ना करें, स्ट्रेस ना लें, परेशानी ना लें। तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप जिसके साथ आपका मामला है, या तो उसके साथ जाकर आप खुल के बात कर लें, भी आपने मुझे ये आपसे शिकायत है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने इतनी हिम्मत नहीं है, तो आप खलूस दिल से घर बैठकर उसको माफ़ कर दें। लोगों की गलतियों को, लोगों की कोताहियों को माफ़ कर दें। देखें, हम दिन में कमोबेश 999 बार खुद गलती करते हैं। हम खुद को सज़ा नहीं देते। दूसरे की एक गलती भी हमें आराम नहीं करने देती। हम दूसरे की एक गलती भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब दूसरों की एक गलती बर्दाश्त नहीं होती, तो अपनी 999 गलतियां कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? असल बात यह है कि हम दूसरों को माफ़ नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो जाता है। हम हर वक्त दूसरों से मुखालिफ से गलती की पनिश करना चाहते हैं, उनसे गलती का बदला लेना चाहते हैं, उनकी गलती को हर दफ़ा रिपीट करते हैं। तो उससे हमारे जो है ना ज़ख़म ताज़े रहते हैं। हमारा ज़ख़म ताज़े रहते हैं तो हमारा सुकून बर्बाद हो जाता है। ज़िंदगी का सुकून और ज़िंदगी की खूबसूरती हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों की गलतियों को मुआफ़ कर दिया करें, उनको नज़रअंदाज कर दिया करें। तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर देता है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करना और शेयर भी करना और दूसरे दोस्तों को भी सेंड करना। इंशाअल्लाह ताला मैं इस किस्म की बहुत सारी वीडियो में रोज़ाना लोड करता रहता हूँ। तो आपकी ज़िंदगी के सुनहरी असूल आपको मिलेंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी, सेहत के हवाले से भी और रूहानियत के हवाले से भी और मोटिवेशन के लिहाज से भी। थैंक्स।